आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे कि कार ड्राइविंग टेस्ट के दिन गाड़ी के साथ साथ अपनी घबराहट पर कैसे बेहतरीन तरीके से काबू पाया जा सकता है। कार ड्राइविंग टेस्ट में पास होना सिर्फ गियर और क्लच का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक शांत और व्यवस्थित मानसिकता का भी टेस्ट होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस स्ट्रक्चर्ड गाइड की शुरुआत करते हैं। सच कहा जाए तो टेस्ट के दिन सफलता की पूरी नींव एक शांत दिमाग पर ही टिकी होती है। सबसे अहम बात है अपनी घबराहट को काबू में रखना। होता क्या है कि हड़बड़ी और घबराहट में एक्सीलरेटर अचानक से बहुत ज्यादा दब जाता है या फिर गलत गियर लग जाता है। इसलिए तकनीकी कौशल दिखाने से पहले सबसे बड़ी चुनौती इस दिमागी उलझन को पार करने की होती है। इस पूरे सफर को हम एक आसान रोड मैप की तरह 5 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, टेस्ट की तैयारी और मानसिकता। दूसरा, बेसिक कंट्रोल्स और शुरुआती सावधानियां। तीसरा, ट्रैक की असली चुनौती। चौथा, ढलान पर नियंत्रण। और पांचवा, सुरक्षा और ट्रैफिक नियम। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, टेस्ट की तैयारी और मानसिकता। इसे द काम बिफोर द स्टॉर्म यानी तूफान से पहले की शांति भी कहा जा सकता है। गाड़ी के अंदर कदम रखने से पहले ही कुछ बहुत ही बुनियादी कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। ओरिजिनल लर्निंग लाइसेंस, आधार कार्ड, गाड़ी के पेपर्स और इंश्योरेंस हमेशा तैयार रहने चाहिए। साथ ही ये पक्का करना भी बेहद जरूरी है कि टेस्ट वाली गाड़ी पूरी तरह से फिट और इंश्योर्ड हो, क्योंकि बिना इन चीजों के ड्राइविंग सीट तक पहुंचने से पहले ही सफर खत्म हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, बेसिक कंट्रोल्स और शुरुआती सावधानियां यानी बकलिंग अप। यहां सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सीट बेल्ट। ड्राइवर की सीट पर बैठते ही सबसे पहला काम हमेशा सीट बेल्ट पहनना ही होना चाहिए। ध्यान रहे, ये कोई मामूली सुझाव नहीं है, बल्कि ये वो पहली चीज है जिसे टेस्ट लेने वाले अधिकारी अपनी क्लिपबोर्ड पर नोट करते हैं। और हाँ, हाफ क्लच पर निर्भर रहने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। हाफ क्लच का लगातार इस्तेमाल करने से गाड़ी के झटके से बंद होने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही इससे इंजन पर बहुत भारी दबाव भी पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सही तरीका अपनाने से इंजन की सेहत बनी रहती है और बिना फालतू क्लच दबाए गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ट्रैक की असली चुनौती। इसे एक तरह से इस पूरे टेस्ट की बॉस फाइट भी कहा जा सकता है। आरटीओ असेसमेंट में 8 और एच शेप के ट्रैक्स किसी मैकेनिकल पहेली से कम नहीं होते। इन ट्रैक्स का मुख्य मकसद इंटेंस स्टीयरिंग फोकस और लो स्पीड कंट्रोल को परखना होता है। इन्हें सफलतापूर्वक पार करने का बस एक ही मंत्र है, गाड़ी की गति को एकदम कम रखना और स्टीयरिंग पर अटूट एकाग्रता बनाए रखना। नजर जरा सी भी हटी और पहिया लाइन के बाहर गया तो समझ लीजिए टेस्ट फेल हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा सेक्शन, ढलान पर नियंत्रण यानी अपहिल स्टार्ट की चुनौती को पार करना। ये वो पल होता है जब गाड़ी के पीछे की तरफ लुढ़कने का डर चरम पर होता है, लेकिन इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। स्टेप 1, ढलान पर गाड़ी को रोकना। स्टेप 2, हैंड ब्रेक को सही तरीके से लगाना, जो बिल्कुल एक जादू की तरह काम करता है। और स्टेप 3, गाड़ी को बिना पीछे खिसकने दिए आगे की तरफ एक्सेलरेट करना। हैंड ब्रेक का ये सही इस्तेमाल पीछे लुढ़कने के रिस्क को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सुरक्षा और ट्रैफिक नियम, द फिनिश लाइन। इस फिनिश लाइन को पार करने के लिए सड़क पर पूरी तरह से तैयार दिखना जरूरी है। इसका मतलब है कि लेन बदलते या मुड़ते समय साइड और रियर व्यू मिरर्स का इस्तेमाल और सही इंडिकेटर्स देना बिल्कुल अनिवार्य है। और सबसे अहम बात, लाल बत्ती या स्टॉप साइन दिखने पर सिर्फ गाड़ी को धीमा करना काफी नहीं है, गाड़ी को पूरी तरह से रोकना यानी कंप्लीट स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ड्राइविंग टेस्ट पास करना एक अच्छे ड्राइवर बनने का अंत है या फिर सिर्फ एक शुरुआत? सच तो यह है कि ये टेस्ट महज एक बुनियाद है। असली मकसद जीवन भर सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति कमिटेड रहना है। टेस्ट पास कर लेना तो बस ये साबित करता है कि कोई व्यक्ति सड़क पर वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो क्या वो जिम्मेदारी उठाने की तैयारी पूरी है?